में मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार हो। तथा जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध और धर्म और संघ का शरण के बारे में समझाए, दिखाएं, शरण दिलवाएं, हमारे परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आप लोग बहुत भाग्यशाली, बहुत पुण्यवान हैं, कह नहीं सकते। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक विशेष भिक्षु के बारे में, जो बुद्ध शासन का अग्र भिक्षु है, ज्येष्ठ भिक्षु है, जो भगवान बुद्ध का बायां अग्र शावक है, मोग्गलान अरहंत भंते जी, जो वो एक बड़ा वृक्ष का एक शाखा जैसा काम की, जो भगवान बुद्ध ही बताएं, इतना धर्म का सेवा किया कि कह नहीं सकते हैं, जिनका नाम है मोग्गलान अरहंत भंते, इर्दि बल भिक्षु सागर बन गया। उनके बारे में हम दो बात बताने जा रहे हैं। सारिपुत्र भंते दाहिना साइड मतलब प्रज्ञा में अग्र भिक्षु और बायां में रहते थे मोग्गलान अरहंत भंते, जो इर्दि बल भिक्षु सागर है। उन्हीं के बारे में दो ही अग्र होता है बुद्ध शासन में श्रावक, उनके जैसा अग्र श्रावक कोई मिलता नहीं बुद्ध, दूसरे बुद्ध के अलावा। इसके बाद बाकी सब महाश्रावक होते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध वो एक असंख्य 1,00,000 कल पहले अनोमदस्सी भगवान बुद्ध के समय श्रीवड्ड नाम का गृहपति के रूप में जन्म लेके महाधन सेठ परिवार में जन्म लिया, और समय के साथ ऐसा मतलब मिलकर उस समय भी सारिपुत्र बनते थे, मोग्गलान बनते, और सब मिलकर एक ऋषि बन गया और एक घर में रहकर दोनों पहले सारिपुत्र बनते अनोमदस्सी भगवान बुद्ध को निमंत्रण करके 7 दिन सेवा सत्कार करते हैं, और उस समय ये मोग्गलान बनती जो श्रीवड्ड था वो भी 7 दिन तक मोग्गलान बनते जी उस समय भगवान बुद्ध को 7 दिन तक नील कमल का बिछा के, नील कमल का मंडप बना के अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करके, भोजन दान आदि सेवा सत्कार करके, पुष्पों से सम्मान करके और भोजन दान देकर 7 दिन सेवा करके 8वां दिन प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अग्रस्थान मिले। ऐसा प्रार्थना करने का भगवान बुद्ध बताते हैं आज से एक असंख्य 1,00,000 कल बाद आने वाले गौतम बुद्ध शासन में ये मोग्गलान नाम का अग्र भिक्षु बनेगा। तो ऐसे बताने के बाद हम सारांश में बताते हैं। तो ऐसे करते समय उस समय से पुण्य पारमिता पूर्ण करते आए, और नालंदा में दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, दोस्त 2 परिवार में, एक का नाम कोली, एक नाम उपतिश है। तो हम सारांश में बताते हैं। ये दोनों बाद में जन्म लेने के बाद मेला में जाते हैं। मेला में जाने के बाद दोनों दोस्त होता है, तो बहुत ही दिमाग वाला होता है। तो दोनों दोस्त मेला में, उस मेला का नाम है विरज समग्र जैसा मेला था, वो राजगीर में बहुत बड़ा सा लगता था, तो लोग समय समय पे देखने जाता था। तो उसमें जाते समय उनको लगा क्या है जीवन, कुछ साथ नहीं है, कुछ शांति नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है करके एक सत्य को खोजने के लिए निकल गया, शांति को, निर्वाण को, मुक्ति को। ऐसे खोजने के लिए निकल कर दोनों जाकर संजय परिव्राजक के पास चीवर ले लिया। वहाँ पर मेवाड़ में दोनों उस तपस रखते समय वो संजय परिव्राजक से जो सीखा उससे उन लोग को ज़्यादा फायदा नहीं देखा। उनको लगा कि ये तो पूरी निर्वाण नहीं, शांति नहीं है, ये कुछ बहुत ही थोड़ा है, ये कमी है। तो बताया नहीं तुम रुको, तुम ही सेवा करो। लेकिन फिर भी उनका मन खुश नहीं हुआ। दोनों कोली थे उपतिश से, दोनों बताया, आपस में बात किया कि हम लोग यहाँ निर्वाण मुक्ति नहीं है, देखो कहीं भी कोई शांति सुख मिल देने वाले, निर्वाण देने बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले कोई गुरु है तो हमें बताना, और तुम्हें सतधर्म मिले तो हमें बताना करके एक दूसरे को बताया कभी मिले तो उसी समय मुलाकात होता है सारिपुत्र मतलब उपतिश को। कौन? अस्य जीवंती शांत से पिंडपात करते हुए जा रहे थे, आप सुने हैं घटना। इसके बाद मन प्रसन्न होता है, पीछे पीछे जाता है। जब पिंडपात भोजन करने के बाद और मन प्रसन्न होता है, तब बताता है आपका एरिया हो, आपका चलने का चाल ढाल आपको बहुत सुंदर है, आप कुछ पाए हुए लग रहे हैं, तो हमें कुछ बताइए ना। फिर बोलता है हम नए हैं इस भिक्षु,
देखिए अरहंत तो कभी ऐसे बोलता है, तो नहीं एक भी कुछ बात बताई करके। तो फिर वो भगवान बुद्ध का बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? ये धम्मा हेतु पब्बवा तेसंग हेतु तथागतो वा तेसंच निरोधो एवं वादी महासमनो। ये जो भी कुछ बना है हेतु के कारण बना है, हेतु नष्ट होने से सब नष्ट हो जाता है, यही महाश्रमण ने बताया। तेसंच निरोधो, वो निरोध किया तो निरोध ही करना निर्वाण करके तथागत ने बताया। ऐसे बोलते ही एक वाक्य से ये हेतु कर्म को हेतु नष्ट हो जाता है, बताते ही सोतापन हो गया। अब हम लोग सुने हैं, 10 बार सुने हैं, मनन भी किए, लेकिन सोतापन नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रज्ञा कितना कमजोर है हम लोग का प्रज्ञा बहुत दुर्बल है, कितना ज़्यादा है कि सोच भी नहीं सकते। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। तो ऐसे होने के बाद बहुत खुश हुआ। फिर भगवान बुद्ध के बारे में बताने के बाद भंती जी को वंदन करके वो मोग्गलन भंती को बताता है। मोग्गलन मतलब उस समय नाम था कोलित। इसके बाद वो भी सुनकर सोतापन हो जाता है और दोनों बातचीत करता है, जल्दी हम लोग तथागत भगवान बुद्ध से मिलने जाएंगे करके। वहाँ पर 250 लगभग में परिव्राजक रहता है, उन लोग को भी बोलता है चलो सद्धर्म मिल गया करके। सब लोग को लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद भगवान बुद्ध उस समय वेलुवन विहार में रहते थे। उस समय आते ही भगवान पहले ही बोलते जो शुरू कोलित उपति से आ रहा है वो सारिपुत्र नाम का अग्र श्रावक बनेगा, और कोलित उपति से मोग्गलन नाम का अग्र श्रावक बनेगा। क्योंकि सारी मम्मी का नाम था सारी, और इसलिए सारी का पुत्र सारिपुत्र, और उनका मोग्गली माँ का नाम था मोग्गली। मोग्गली पुत्र मतलब मोग्गली नाम का मम्मी का पुत्र है, इसलिए मोग्गलान पड़ गया। तो इस तरह से नाम पड़ता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो आने के बाद भगवान बुद्ध यही भिक्खु भाव देकर सबको चीवर देते हैं। चीवर मिलने के बाद धर्म प्रैक्टिस करता है, लेकिन मोग्गलन भंती नींद में रहते थे। बहुत उपक्लेश मतलब निवरण था, आलस था। देखिए जो महाश्रावक बनने वाले उनके पास भी मतलब इंद्रिय धर्म पका हुआ है, श्रद्धा वीर सती समाधि प्रज्ञा संसार से पका हुआ है, लेकिन मन में निवरण है, आलस है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं एक सूत्र, पचलायतन सूत्र। हाँ मोग्गलान, निवरण धर्म से उठो, नींद से उठो करके, ऐसे नींद को त्यागो, ऐसे नींद को तोड़ो करके भगवान बुद्ध बताते हैं उपदेश। तो उसमें बहुत सारा आइडिया बताते हैं, तरीका बताते हैं कि पहले वो विचार को बदलो, दूसरा कुशल विचार करो। कुशल विचार करने पर भी नींद नहीं टूटता है तो सज्जाए न करोति, सज्जाए ना करो, सज्जाए ना करते समय भी नींद नहीं टूटता है तो पहले धर्म मन स्वीकार करो, धर्म मन स्वीकार करते समय भी नींद नहीं टूटता है तो सज्जाए ना करो, चांटिंग करो, चांटिंग करते समय भी नींद नहीं टूटता है तो फिर कान नाक रगड़ कर ध्यान करो, फिर भी नहीं होता है तो फिर खड़ा होकर चंकमन करो, चंकमन करते समय भी नींद नहीं टूटता है तो नींद आता है तो आलोक संयम मन से करो, आलोक संयम मन स्वीकार करते समय भी दीन है करके संयम मन स्वीकार करते समय नींद से नहीं टूट पा रहा है तो पूरा नींद आ रहा है तो फिर सिंह संज्ञा में सिंह संज्ञा उत्थान संज्ञा मन से करो, सिंह संज्ञा में सोकर उठने का विचार से 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा में उठ कर फिर ध्यान करके ऐसे करो करके भगवान एक एक उपदेश बताते हैं। उस प्रकार से करके हमारे मोग्गलन भंती जल्दी से अरहत्व को पा लेते हैं। साधु साधु, अभी कमाल शुरू होने जा रहा है। जो मोग्गलन भंती जी अरहंत को पाते हैं, जब भिक्षुओं को सबसे ज़्यादा देखिए उनके बारे में बहुत सारा घटना है जो बोलने के लिए समय कम है। अभी बहुत सारे लोगों को दमन किया मोग्गलन भंती, जैसे हम लोग देखते हैं में बहुत सारा घटना। अभी कहाँ से हम बताएं, जैसे में कोसी मच्छरी सेठ जो कंजूस था, कितना कंजूस था, खुद भी नहीं खाता था, दूसरे को भी खाने नहीं देता था। वो रास्ता में जाते समय कोई भिखारी को एक दिन क्या तो स्वीट्स खाते हुए देखकर उनको पानी आ गया और घर को नहीं बताया क्योंकि खर्चा होगा बनाने में। ऐसा करके वैसे कंजूस व्यक्ति को भी मोग्गलन भंती अपना चमत्कार से सुधार दी। वो जिस दिन वो खाने के लिए बैठता है पुआ,
जब बीबी उसको बनाता है, बहुत लंबा घटना है, मिलकर बनाता है आपके लिए सिर्फ बनाएंगे करके, 7वां तल्ला पे जाकर वो मुगल अनबंती ईर्धि से जाकर आसमान में बैठ जाते हैं। देख कर बोलते हैं, अरे यहाँ भी मांगने आ गया ये, जाओ जो यहाँ से निकलो, तुम चलेगा फिर भी नहीं देंगे। फिर चंकमन करने लगे, चलने लगे। अरे आसमान में तू चल लेता है, तुम मेरे पास शरीर से धुआं निकालेगा फिर भी हम नहीं देंगे पुआ, फिर भी नहीं देंगे करके बोलते ही फिर शरीर से धुआं निकालने लगा। फिर बताया कि आग निकालेगा करके विचार है, अरे आग निकालेगा तो हम लोग जल जाएंगे, इसको थोड़ा सा दे के चला देते करके थोड़ा थोड़ा बनाता है। मुगलान अरनबंती कीर्ति बल से वो पुआ बहुत सारा बन जाता है, चौड़ा डालता है, बड़ा बनता है, बहुत सारा लंबा घटना है। तो उनको भी दमन करते हैं मुगल अनबंती जी। अंतिम भगवान बुद्ध के पास सबको लेकर जाकर परिवार को धर्म सुनवाते हैं। और दोनों इतना कंजूस व्यक्ति भी मुगल अनबंती का करुणा से सोतापन हो जाता है भगवान बुद्ध से धर्म सुनकर। तो ऐसे एक घटना नहीं है, अनेक घटना है। अभी देखिए, जब भी भगवान बुद्ध चमत्कार दिखाएं, गंडब वृक्ष के नीचे श्रावस्ती में या तो कहीं पर भी दिखाते समय मुगल अनबंती बोलते थे, भगवान हमें चांस दीजिए, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मुगल अनबंती को सूरज चांद तो ऐसे घुमा सकते थे, हाँ, पृथ्वी को ऐसे हाथ में लेकर दूसरा पृथ्वी बना सकते थे शरीर बड़ा करके, इतना बल था उनमें, बोलता है, लेकिन किए नहीं। सूरज चांद को कितना बार छूने बोलता। तो ऐसा महाबल संपन्न मुगल अनबंती जी में एक दिन पूर्वाराम में जो विशाखा महाउपासिका में 500 तल्ला नीचे 500 तल्ला ऊपर एक महाविहार का निर्माण किया, 27 करोड़ खर्च करके सब चीज़। तो उसमें भिक्षु लोग, नवक भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के रहते समय में बहुत हल्ला कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। तो उस समय भगवान बुद्ध बोलते हैं, मुगलान जाओ, जाकर उस भिक्षुओं को, तथागत के सामने भी लज्जा नहीं है उन लोग को ऐसा करने में, सांवेद उत्पन्न करो। फिर मुगल अनबंती जी अपनी जाकर खुद वो अपना पैर का जो अंगुली होता है, में थंब होता है पैर का, वो अंगुली से पूरा बिल्डिंग हिला देते हैं, बोलता है ऐसे डिडी गाला। अंत में हिलाने के बाद सब भिक्षु लोग डर जाता है, भूमिकंपन हुआ, क्या होगा, भागो करके। लेकिन फिर पता चलता है मुगल अनबंती हिला रहा है, माफ कीजिए बंती क्या हुआ करके। तो फिर भगवान के पास लेकर आते हैं, भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं, उन सब लोग सोता है। तो इस तरह से सिर्फ मनुष्य को नहीं, बाप रे, बहुत देवताओं को, नाग में आदि लोगों को, नागों को, अब नंदोपनंद नागराज के बारे में भी सुने हैं, शक्र देवेंद्र के बारे में सुने हैं। सब लोग को, देवताओं नागों को दमन करने वाला बहुत कोई भिक्षु पावरफुल है, तो वो विशेष मुगल अनबंती। एक दिन शक्र देवेंद्र भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछने आया था कि भगवान, ये तन्हा कैसे नष्ट किया जाएगा, कैसे नष्ट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध उपदेश दे दिए, लेकिन वो अपना जाके फिर मजा ले रहा था। भगवान मुगल अनबंती सोची, सच में पूछ कर गया, मन स्वीकार कर रहा है कि नहीं, उसको याद है कि नहीं, देख कर आते हैं। ऐसे चमत्कार से जाते हैं दिव्य लोक में। वैजयंती महाप्रासाद उनके पास होता है, बहुत बड़ा 1000 तल्ला का, बहुत सुंदर सुनहरा विशाल। उस प्रसाद में जाने के बाद शक्र देवेंद्र से मिलता, हाँ ये बनती, आपको स्वागत है। हाँ देवेंद्र, आप अभी भगवान से कुछ प्रश्न पूछे थे, वो आपको समझ में आया क्या, आप उसके बारे में मन स्वीकार कर रहे हैं क्या। वो बात को टाल रहा था, बोला आइए ना बंती जी, हम सुने तो याद, आइए ना, देखिए ना मेरा महल कितना सुंदर है। फिर मुगल अनबंती पूछता है, फिर बोलते जी बंती जी, देखिए नहीं, तो इसमें 1000 रूम्स है, ऊपर रूम्स है, ऐसा कहीं नहीं दिव्य लोक में किसी के पास महल है, हमारे पास ऐसा 1000 कन्या, हजारों, कितना 1000 तो कन्याएं बताता है, सब सेवा में लगा हुआ है, इतना सुख सुविधा देखिए बंती जी करके मुगल अनबंती को बताता है। मुगल अनबंती जी बताने के लिए, होश दिलाने के लिए ट्राई कर रहा है, वो मुगल अनबंती को भी बात को काट रहा है। अंत में मुगल अनबंती फिर वो कमाल वहाँ करते हैं, समाधि में लीन होकर वो
आपो धातु में लीन होकर उसको कंपा करना, पानी में हिलाना जैसा वो बिल्डिंग को हिलाता है। सब देवियां गिरने लगता है, शक्र देवेंद्र भी हिलने लगता है, बोलता है, दौड़ कर आता है, बोलता है यही आपका गुरुजी है क्या, हम लोग को होश कोई गलती हो गया क्या करके बोलने लगता है। बोलता है हम हो। फिर बोलता है भंती जी रुकिए रुकिए, हमको याद है क्या बताएं, हम बताते हैं करके वो धर्म बताता है। फिर भंती बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करो करके, प्रैक्टिस। तो फिर मुग्गल भंती आशीर्वाद दे के जाते हैं। देवियाँ पूछता आपका गुरु तो बहुत बल संपन्न है, बहुत महान है। बोला ये मेरा गुरु नहीं, हमारे भगवान बुद्ध का गुरु जी का शिष्य है करके शक्र देवेंद्र बताते हैं। अब विस्मित लगता है ये सब सुनकर। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, ये मुग्गल अनबंती के बारे में बहुत सारे घटनाएं हैं। नंदोपनंद नागराज, जो हम लोग जय मंगल अट्ठगाथा पढ़ते हैं, वो दिव्य लोग जाते समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आसमान से जाते समय नंदोपनंद नागराज रास्ता भाड़ता है, डिस्टर्ब करता है, वो महामेरु पर्वत पे बैठकर। इसके बाद वो रास्ता नहीं देता है घमंड के मारे। इसके बाद में अनिरुद्ध भंत जी और बहुत सारा भंते लोग बोलते हैं लाइए भगवान हम उनको रास्ता बना देते हैं, सुधार देते हैं, इनको दमन करते हैं, उसका घमंड तोड़ते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं नहीं तुम मत करो, तुम मत करो, क्योंकि वो बहुत तीव्र तेज है, उसका आग, उसका विष तुरंत बदलता है, तुम्हें समाधि बदलने में कम पड़ जाएगा। ऐसा देखकर भगवान बुद्ध मोग्गलन बनती पूछते हैं तो हाँ कर देते हैं, क्योंकि इनका समाधि तुरंत पलट सकता है, तुरंत आग निकाल सकता है, धुआं निकल सकता है, पानी निकल, ऐसा समाधि बदलने के लिए वो अधिष्ठान करना पड़ता है। वो मोग्गलन में है करके मोग्गलन को बोलते हैं जाओ मोग्गलन तुम जाकर उनको में कंट्रोल करो, सिखाओ, बताओ उसको। इसके बाद मोग्गलन बनते जाते हैं, बड़ा नागराज का वेश लेकर उसको ढक देता है, दाबता है, फिर वो धुआं निकालता है ना, मोग्गलन बनते भी धुआं निकालते हैं, इसके बाद आग निकालते हैं। इसके बाद फिर वो हमेशा हार ही जा रहा था। फिर मोग्गलन बनते छोटा शरीर लेके नागराज के अंदर चल जाता है। अभी सब अजीब लगता होगा बहुत सारे लोगों को, ये झूठ है, लेकिन ऐसा घटना में आता है। अंतिम पेट में जाके छंकमन करते हैं, नागराज पूरा भंती जी निकल जाए, हमको माफ़ कीजिए, गलती हो गया, हम आपके बारे में गलती हो गया, माफ़ कीजिए करके वो भंती जी निकलते समय वो आग निकालने का प्लान था, निकाल के जलाने का। तो फिर उस समय वो आग देखकर दूर से ही मोग्गलन बनती फिर समाधि में लीन होंगे, तेजो समाधि कि जलता नहीं, फिर शरीर से आग निकाला, इसका गरुड़ कर ऐसा रूप ले के उनको फिर वश में किया, बोलता है वश में करते ही माफ़ी मांगा, हमसे गलती हो गया, हमें माफ़ कीजिए करके पूरा माफ़ी मांगा। इसके बाद माफ़ किया और आशीर्वाद देके भगवान भिक्षु संघ के साथ दिव्य लोक में जाते हैं। अब ऐसा घटना ऐसे बोलने के लिए तो हम लोग के पास बहुत सारा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे, हम लोग ने मोग्गलन भंते के बारे में एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, क्योंकि एक दिन मोग्गलन भंते के पेट में पापी मार आ गया था। अब देखिए मार को अग्र श्रावक के भी पेट में आ सकता है, तो हम लोग कौन है। आकर पेट में भारी जैसा लगा तो मोग्गलन भंते बैठ कर देखते हैं तो अरे तू मार हमारा पेट में क्या कर रहा है करके ऐसे बोला। तो फिर वो सोचा कि हमारा तो जिंदगी में भगवान बुद्ध भी पास में रहते थे, कभी तो नहीं पहचान पाते, ये श्रावक लोग कैसे पहचानेंगे, हमें अंदाज बोल रहा होगा। तो भी बोलते हैं मार तुमको अंदाज से नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा चित्त को भी हम देख रहे हैं, तू क्या सोच रहा है, चलो बाहर निकलो, तुम हम भिक्षु संघ को पीड़ा मत दो, बहुत समय तक दुख भोगना पड़ेगा। तो शर्म के मारे बाहर निकलता है, बोलता है मार हम भी एक जन्म में काकुसंद भगवान बुद्ध के समय में दूसरी नाम का जो मार थे कोई और नहीं हम थे। हम रहते समय उस समय में विद्रोह नाम का अग्र श्रावक को हम पीड़ा देकर दुख देकर में हम अनंत दुख भोगे, इसीलिए तुम में हमसे टक्कर मत खाओ, तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ेगा करके डांट कर तर्जन की, उस शर्म के मारे चला जाता है। तो ऐसे शेर जैसा बोलने वाला है भिक्षु जो था मार को धूल चटाया हुआ, वो कोई और नहीं हमारे महामोग्गलन भंते जी। तो ऐसे विस्मित लगता है सुनने के बाद कि कैसे इतना ज्येष्ठ श्रेष्ठ भिक्षु विनम्र जैसा रहते थे, किसी को पता नहीं।
तो इतना महान थे कि कह नहीं सकते। उनके मन में राग द्वेष मोह नहीं था, पूरा निकले से थे। समाधि को पूरा परिपूर्ण किए थे। क्या समाधि? जो हम लोग सुनते हैं उसको 4 इर्दिपाद, चंद चित्त वीर विमंसा इर्दिपाद जो है वो परिपूर्ण करके समाधि को ऊपर लेवल तक लेकर गए थे। उनका समाधि का जो लेवल था भगवान बुद्ध में बताते हैं बहुत आगे लेवल था। भगवान बुद्ध से बहुत कम था, लेकिन उनके बराबर दूसरा कोई नहीं था। तो बहुत सारा भिक्षुओं को अनुग्रह किया अरहंत होने के लिए। भगवान बुद्ध खुद ही बताएं, मैं सारिपुत्त मोग्गलान भिक्खवे पंडिता भिक्खवे सारिपुत्त मोग्गलान भजत भिक्खवे सारिपुत्त मोग्गलान। भजन करो, ये पंडित है, ज्ञानी है। सारिपुत्त भिक्खवे सोतापन्न फलंग विनेति। ये सारिपुत्र सोतापन्न करने में तेज है और मोग्गलान और अंतिम फलंग में मोग्गलान निर्वाण तक ले जाने में मुक्ति तक ले जाने में तेज है। ऐसे करके कई घटना में कई जगह पे भगवान बुद्ध बोलते हैं, तुम भिक्षु हो, तुम्हें आदर्श के रूप में किसी को देखना है, तो एम बनाना है कि हम किसके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, तो तुम्हें ये 2 ही भिक्षु चुनो, एक सारिपुत्र एक मोग्गलान जैसा सोचो कि हमें बनना है। भगवान बुद्ध ऐसे बताते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि मैं भगवान मोग्गलान बनती सबसे ज़्यादा सुगति दुगति के बारे में बोलने वाले कोई भिक्षु है तो विमान वस्तु प्रेत वस्तु के बारे में वो कोई और नहीं, हमारे मोग्गलान बनते जी। और लोगों को उस समय खोल के दिखाती, देखो दुगति कितना दुख भोग रहा है, इसलिए तो सब धर्म पे जाया। आज कोई दिखाने वाला नहीं है ना ताकत ऐसा समता वाले। उस समय सुगति दिखाते थे तब दौड़ दौड़ के लोग पुण्य करता था, लोगों से सामने बात करवाते थे, तब उन लोग को श्रद्धा बहुत जागता था उस कारण से। इसीलिए तो मोग्गलान बनते में एक बहुत फेमस हो गए थे उस समय बुद्ध शासन में। ये 2 युगल श्रावक भगवान बुद्ध को ही मिलता है, दूसरा कोई गुरु को कभी ऐसा नहीं मिलता, ये सिर्फ बुद्ध को मिलता है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे घटना बताते बताते घंटा बीत जाएगा। बहुत सारा एक वैश्या जी था, उसका नाम हमको याद नहीं है, वो विमला नाम का वैश्या, वो एक व्यक्ति से धन लेकर जंगल में इंतजार कर रही थी गलत काम करने के लिए, लेकिन आया नहीं व्यक्ति कोई काम पर। मोग्गलान बनते जी ध्यान सुख में लीन थे। अब ये सुने होंगे भी घटना, लेकिन मोग्गलान बनते जी वो औरत देखी कोई नहीं आया तो उसको काम वासना पूर्ति के लिए मोग्गलान बनते को देख कर आसक्ति आया। अब मोग्गलान बनते का रंग किसी को, बहुत सारे लोग को पता नहीं। जो नील कमल हम लोग देखते हैं, वो नील कमल का पंखुड़ी जो रहता है वैसा मोग्गलान बनते का चेहरा था, बहुत सुंदर, और गुलाबी कलर का ओठ और रोज कलर का हाथ, एक विस्मित सुंदरता था। उनको देखकर वासी होता था। तो मोग्गलान बनते को देखकर वो वैश्या वासी हो गया विमला, और मोग्गलान बनते के सामने पूरा कपड़ा खोलने लगा। बोला, ए विमला, तुम किसके सामने टक्कर खा रहा है? तो आसमान कलर कर सकता है क्या? आसमान को रंग सकता है क्या? तुम मुझे रंगने चली है, मन को बदलने। हम तुम जैसे लोगों को शरीर में कितना गंदा भरा, हम जैसे शरीर में, इस शरीर को हम हाथ से क्या पैर से भी नहीं छुएंगे। ये मोग्गलान बनते जी पूरा शरीर का गंदगी के बारे में बात करते हैं। अलंग बालस्य मोहंग, ये बाल लोगों को लुभाने के लिए ठीक है, लेकिन ज्ञान में धर्म बोध किया वो समझाओ लोगों के लिए वो एक टॉयलेट का घड़ा जैसा है, कोई काम का नहीं है, कुछ बदल नहीं सकता करके ऐसे बताते हैं। तो बताते हैं उसको धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगती है। बोलते, हे भंते जी मेरे पास बहुत राग है, हम राग से जल रहे हैं, हमको बहुत पीड़ा है। भगवंत जी अशुभ के बारे में, अनित्य के बारे में, संसार का यथा स्वभाव का धर्म बताया। भंते चरणों में झुक गया। भंते जी बताएं, मैं भंते धर्म बता, तू वापस वैश्या का काम सदा के लिए छोड़कर उसी दिन भिक्षुनी बन गई, और कुछ दिन के अंदर वो भी अरहंत भिक्षुनी बन गई, वैश्या भी। तो वैसे लोगों को धर्म बताएं हमारे मोग्गलान बनते जी। तो उनके बारे में भगवान बुद्ध कई बार बताएं। अब भिखारी को भी कितना मदद की,
एक भिखारी को दूध लेकर आता, उनका दूध लेकर धर्म बताकर वहीं पर सोतापन्न बन गया था वो भिखारी। धर्म ऐसा बताएं जो भिखारी, तो एक दो घटना नहीं है, एक दो घटना नहीं। प्रेत वस्तु में अधिक सारा घटना उनका है, विमान वस्तु में सारा वही लेकर आते थे डिटेल्स देवी लोग से। तो अधिकतर से अधिकतर जिसके कारण श्रावस्ती में हाहाकार मच गया था, इतना ज़्यादा हाहाकार मच गया कि सारे ब्राह्मणों आदि लोगों को एकदम बल ही पावर ही टूट गया था, कुछ नहीं काम का। सब लोग ईर्ष्या करने लगा, ये मुगलन बनती से इतना बल कैसे आया, इसको छोड़ो नहीं, इसको ख़त्म कर दो, विनाश कर दो करके। ऐसे करने के लिए तभी तो चोर भेजा मारने के लिए, चूर चूर के मारने के लिए। वह मुगलन बनते अंतिम में शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि उनका कर्म विपाक था, संसार में माँ को चूर कर मारा था। दूसरी बार गए, तीसरी बार नहीं जाते हैं, अधिष्ठान करते हैं भगवान बुद्ध को वंदन के बिना परिनिर्वाण नहीं पाए करके। इसको हम लोग चूर चूर के मार देता है, बोलता है ऐसा चूरता है कि चावल का टुकड़ा जैसा। तब भी मुगलानारायण बनते वो जाने को चमत्कार से उठकर भगवान के पास गया, क्योंकि अधिष्ठान था बिना भगवान को वंदन किए मिले बात की परिनिर्वाण नहीं पाएंगे करके। मुगलानबंती ईर्धि बलधारी में से अग्र थे, इसीलिए उठ गए। उठकर भगवान के पास जाकर भगवान को बोले, भगवान हमें अनुमति दे परिनिर्वाण पाने के लिए। भगवान बुद्ध अनुमति देते हैं, लेकिन मुगलान पहले तुम सारे भिक्षुओं को धर्म देशना देकर और बात करके इसके बाद तुम परिनिर्वाण पाओ। जी जी भगवान करके वो पूरा चमत्कार दिखाकर भिक्षु संघ को श्रद्धा उत्पन्न करके धर्म बताकर परिनिर्वाण पाते हैं। अभी यहाँ कोई लोग को प्रश्न हो रहा होगा, भगवान बुद्ध मना किया चमत्कार फिर भी क्यों दिखाया? वो भगवान बुद्ध मना किया विनय में, लेकिन भगवान बुद्ध समय के साथ खुद किए और दूसरे को अनुमति भी की, क्योंकि परिनिर्वाण पाने वो सब ईर्ध विषय अरहंत लोगों के लिए विशेषकर लागू नहीं होता मतलब भगवान बुद्ध के समय के, उस समय भगवान बुद्ध उसी के लिए अनुमति देते थे। उस बीच में ऐसा दिखाते समय वो भगवान बुद्ध मना किए थे उस समय के काल। तो इसके लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और भी बहुत सारे घटना बच गया जो भगवान मुगलानबंती को कितना उपासक मिला, कितना उपासिका मिला, कैसे कैसे सेवा किया, बहुत सारे घटनाएं। विस्मित लगता है मुगलानबंती का जीवन। भगवान बुद्ध खुद स्वयं बोलते थे कि जिस एरिया में मुगलान है उस एरिया में हमें देखने का जरूरत नहीं, जिस एरिया में सारीपुत्र है उस एरिया में देखने का जरूरत ही नहीं, देखना मतलब जाने का जरूरत नहीं। पूरा विश्वास था वो दोनों जहाँ भी है एक साथ है, अलग है, दोनों के साथ उस जगह खुशहाली और आगे बढ़ता है। जब मुगलानबंती परिनिर्वाण पाए तो भगवान बुद्ध बोले, एक बड़ा वृक्ष का डाल गिरा जैसा बुद्ध शासन, एक दिशा खाली खाली लग रहा है, एक भिक्षु संघ, वो दोनों परिनिर्वाण होने के बाद। लेकिन भगवान बुद्ध धर्म का बोध कर गहराई बताएं, तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए। अरे अरहंत मुगलानबंती इतना चमत्कार, आज कोई एक भी छोटा जानेगा तो कितना घमंड होता है। अरहंत मुगलानबंती अनजान जैसा रहते थे भाई, हम ऐसा बताएं, लेकिन बीच बीच में ऐसा घटना हुआ, लोगों को पता भी नहीं चलने देते थे कि हम चमत्कार जानते थे कभी कोई ऐसा। तो इसलिए उनको मुगलानबंती के ऊपर मन को श्रद्धा बढ़ाई कि हो हमारे बुद्ध शासन में इतना बल संपन्न भिक्षु श्रावक संघ है ना, हम वो संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं, उन मुनि का शरण जाते हैं, उन्हीं का परंपरा से हम लोग जुड़े हैं। इसलिए उस संघ को सेवा करते समय, हम लोग को सेवा करते समय उन लोग को याद दिलाते हैं। उन लोग के कारण, उन लोग को, उन अरहंत मुनि का गुण के कारण हम लोग श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य है उन मुनियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हम लोग समय के साथ सुनेंगे। सभी लोगों को उन मुगलानबंती का जो गुण सुने उस सारे गुण को मेरा नमस्कार हो। हम मुगलानबंती को संघं शरणं गच्छामि बोल के उनके संघ के शरण में जाते हैं। मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु।